टाइम हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में समझाऊंगा, उसमें परफेक्शन लाने का प्रयास करूंगा। 2 मिनट इंतजार कर लें ताकि और भी बच्चे आ जाएं, इसमें शामिल हो जाएं और वे भी फायदा उठा सकें। तो जस्ट 2 मिनट मैं कह रहा हूं। ये तो आप लोगों का फ्री प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि इस चैनल को, यानी बसंत मिश्रा क्लासेस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा तो मैं कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूं और आपको ज्ञान दे रहा हूं। देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आप कहेंगे क्या, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और तो कुछ है नहीं। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या करेंगे? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x। अगर वेरिएबल x ले रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x, y ले रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन y। तो मैंने एक एग्जांपल लिया px में क्या देख रहे हैं? 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये है पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल। अगर हम देखें, अगर इसके सिंबल के बारे में समझें तो देखिए, हम थोड़ा सा और इंतजार कर ले रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और अपने साथियों को बुला लें इस क्लास में, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, बच्चे, है ना? तो ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग लिखेंगे, बोलेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर हमें सिंबल की बात करना है तो जैसे अब सिंबल में पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, qx, ये जब भी लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में qx या rx या tx, ये हुआ सिंबल, है ना? अगर हम टर्म की बात करें तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ये हुआ पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म हैं? गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये टर्म है, 10x4 एक टर्म है, 5x क्यूब एक टर्म है ना? ये सभी टर्म है, ये 3x स्क्वायर भी टर्म है, यहाँ तक कि ये 9 भी टर्म्स है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स, इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कौन कर लेंगे? 1 2 3 4 5। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो गए? 3 and 2 5 टर्म्स हो गए। इसी तरह से जब हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लेते हैं तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिलता है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। अब जैसे यहाँ कहते हैं 10x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्या कहेंगे आप भाई? x क्यूब, यहाँ x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट क्या? 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 5 है। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना? तो ये कोफिशिएंट के बारे में आपको पता लगा। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम सिंपली कहते हैं 105, ये पॉलिनोमियल है, ये भी 105 भी पॉलिनोमियल है, 9 भी पॉलिनोमियल है। अंतर यही है कि इसमें x टू द पावर 0 है। x टू द पावर 0 का क्या वैल्यू होता है बेटा? ये होता है 1। x टू द पावर 0 का मीनिंग 1 होता है, t टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। मतलब यहाँ x का पावर या जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है, इसलिए ये कांस्टेंट मिल रहा है, 105 मिल रहा है। ये 105 है, ये 9 है। दीज आर द कांस्टेंट एंड आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल ये, तो अगर हम जीरो लिखें तो इसको तो लिख सकते हैं 0 × x टू द पावर 0, मतलब 0 × 1
जीरो ही तो हुआ, तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल। माने जीरो को हम कह सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब हम कहते हैं मोनोमियल, जैसे 10x, ये क्या है? एक ही टर्म है, दिस इज ओनली वन टर्म। अगर हम सिंपली कहें ये 25, तो 25 भी एक टर्म है, तो ये सभी मोनोमियल हुआ। द पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म, द पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म is known as monomial, and the polynomial containing two terms, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हुआ? टू टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल हुआ। एंड द पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म्स लाइक 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये क्या है? वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, तो ये ट्राइनोमियल हो गया है। तो बनता है कि जल्दी से जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक भी कर दें। तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, कुछ और बच्चे हो सकता है कि आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार, 30 सेकेंड या 1 मिनट का इंतजार कर ले रहे हैं। आप लोग पेशेंस बनाए रखें बच्चों, क्योंकि आपका पेशेंस ही आपका भविष्य है। आप ध्यान रखेंगे, आप पेशेंस रख करके समझने का कोशिश करें जो अभी तक हम समझाए, है ना। तो इस बीच में आप लाइक कम से कम कर दें, इतना तो आप करेंगे ही, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना, जैसे 10x पर 3 क्यूब और ये 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये देखिए हम डिग्री की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो ये जो पॉलिनोमियल है, लेट इट बी ये px एक पॉलिनोमियल है। इसमें ये टर्म्स हैं 1 2 3, ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 6 टर्म्स हैं। तो इसमें डिग्री क्या होगा? तो ये मार्केबल बात है। कोई बच्चा कहेगा कि ये 2 होगा सर, 3 होगा, ये सब गलत बात हो गई ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर है हाईएस्ट पावर 5, x टू द पावर 5। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 इज द हाईएस्ट पावर। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। याद रखेंगे आप लोग, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, है ना। है 5 पॉलिनोमियल में डिग्री इसका 5 हो गया। लेकिन अगर हम एक हैं x, अब मान लिया ये QX एक पॉलिनोमियल है, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 8। तो यहाँ इसका डिग्री क्या हो भाई? x का पावर क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। तो 1 है, अगर डिग्री 1 होता है पॉलिनोमियल का तो वह लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो ये समझ में आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई एक हम दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं RY, ले लो, इसमें वेरिएबल y ले लिए, और हम कहते हैं 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9। तो देखिए इसमें टर्म तो 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, और डिग्री इसका क्या होगा? 2 से इंडिकेशन है ना। डिग्री 2 पॉलिनोमियल का, तब वो पॉलिनोमियल क्या होगा? तब वो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे हम कहते हैं 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये कोई tx लेते हैं, tx इज इक्वल टू ये है ना। तो ये क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
देखिए पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वह पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल नहीं है, एक से ज्यादा पॉलिनोमियल है ना, उस तरह का भी होता है। जैसे 5x प्लस 2y, ये क्या हुआ, प्लस 9, ये हुआ एक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि t प्लस y प्लस 6, ये क्या है, एक वेरिएबल t है, दूसरा y है, दो वेरिएबल हो गया। किसी किसी में 3 वेरिएबल हो सकता है, जैसे p प्लस q प्लस 2r, ये क्या है, p q r, ये भी तो वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, ये भी क्लियर हुआ है। अब हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट की ओर बढ़ते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि अभी के समय में क्या MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो लीजिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां खोज रहा है, तो ये पॉलिनोमियल आपके पास है, क्यूब तो यहां पर है भाई, एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, इसके बारे में सोचिए। व्हाट इज देयर मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब, तो आपको तो साफ दिखना चाहिए, नथिंग इज बीइंग सीन, इट मींस व्हाट, वन इज देयर, 1 into x क्यूब इज 1, 1 into x क्यूब इज x क्यूब, मतलब 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा यहां पर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहां देखिए सेकंड नंबर में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x4 का कोफिशिएंट, लेकिन हमको तो x क्यूब का कोफिशिएंट, यानी फर्स्ट टर्म में देखिए ना यहाँ पर 2x क्यूब, मैंने 2 मल्टीप्लाइड है x क्यूब के साथ, तो इसमें भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए थर्ड नंबर में एक्स क्यूब यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, यानी -1 है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, -1 हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, -1। और ये देखिए लास्ट में देखिए 1 + x² + x4 - x माइनस एक्स क्यूब यहाँ भी है, यहाँ ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिलता रहेगा। और हर संडे को एक लाइव स्ट्रीम हम लेंगे, क्योंकि अभी आप 9 में है, फिर क्लास 10 में है, फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ना, कोई खर्च नहीं लग रहा है, तो दिक्कत क्या होगा भाई, आप लोगों को किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल क्या है, तो जो वेरिएबल होता है बच्चों, पावर क्या नहीं होना चाहिए, होने के लिए कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल है किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर माने एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन नेगेटिव, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए √3/x² है, √3/x² है, इसका मीनिंग क्या हुआ, √3 × 1/x², √3 × 1/x², 1 -2 + 8, तो पावर निगेटिव होने गया,
ये यहाँ पर नहीं देख रहा है, लेकिन ये तो इसका मीनिंग पावर नेगेटिव दिख रहा है, x⁻⁻2 है ना। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। √3/x² + 8 दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल चिल्ड्रेन। क्लियर है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में x² है, इसका मतलब ये 1/x²। 1/x² का मीनिंग होता है x⁻⁻2 x इनवर्स 2। पावर नेगेटिव हो गया, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया, दैट इज वाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखिए दूसरा नंबर में ये x², सेकेंड टर्म को देखिए 1/x², इसका मीनिंग क्या हुआ? x⁻⁻2। इसका मीनिंग क्या हुआ? x⁻⁻1। यानी पावर तो इसका नेगेटिव हो गया, एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव हो गया, इसलिए ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको समझाया, दिमाग में बैठ गया? बैठा या नहीं बैठा? समझ में आ गया? तो अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + x+1। देखिए इसमें भी x का पावर 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं, ये पॉजिटिव है। देखिए x कहने का मतलब क्या है? x का पावर 1 है, x इन द सेंस x⁻1, एक्सपोनेंट इज 1। यहाँ क्या है? 1 का मीनिंग हुआ 1 × x⁻0। 0 इज ए होल नंबर, यहाँ नेगेटिव कहाँ हो रहा है? इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये है, ये पॉलिनोमियल है। और ये देखिए 2/3, ये तो कोफिशिएंट हो गया z² का, ये z का कोफिशिएंट है √5 है, ये थर्ड टर्म 1 में, यहाँ z का पावर 2, यहाँ z का पावर 1, यानी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये भी है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये भी है ना। तो पॉलिनोमियल की पहचान हो गई। ये हो गया नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। बताएं, क्या बताएं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो देखिए इसमें क्या होगा डिग्री? हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या है? x³ - x4। देखिए x4 हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 4 है, इसलिए इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? बोलिए, ये 4 हो गया डिग्री, है ना। समझ में आ गई? अच्छी बात है। देखिए दूसरा नंबर में डिग्री क्या होगा? 2 - y³ - 2 - y² - y³ + 2 8y8 माने y का पावर 8 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है? 8 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 8। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में डिग्री जो होता है वो 0 होता है ना, क्योंकि 2 ×